तो गाइस स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज जो है आज 2 तारीख है और इस 2 तारीख में हम शुरुआत करेंगे कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और कोशिश करेंगे मार्केट को समझने की। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थॉर द माइटी ट्रेडर करके आपसे रोज़ वीडियोस आने वाली है, वो भी लाइव ट्रेडिंग के टाइम। और थोड़ा सा सिखाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। मतलब बेसिकली प्राइस एक्शन का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है निफ्टी का चार्ट जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है और ये बैंक निफ्टी का। आज निफ्टी की जो है एक्सपायरी है और इसी दौरान अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ निफ्टी को। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर देखें तो एक थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी और अगर 31 दिसंबर की मैं बात करूं तो वहां से मार्केट ने यानी कि 23,460 के करीब जो है एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने अगेन, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे 1 डे के हिसाब से, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब मार्केट की अगर मैं बात करूं, ऑल टाइम हाई की बात करूं, तो ऑल टाइम हाई मार्केट ने 26,250 के करीब जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने। और इस दौरान ये एक तरीके से हमारा ऑल टाइम हाई था, ठीक है। वहाँ से हमने कंटिन्यू जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली हमें, ये लेवल की, ठीक है। अब ये लेवल करीबन था कोई 11 11.5% के करीब जो है निफ्टी में गिरावट देखने को मिली और फिर वहाँ से पुल बैक होते हुए भी नजर आया। मार्केट ने एक तरीके से इस लेवल पे जो है सपोर्ट बनाया, यानी कि 23,200 के करीब जो है मार्केट, 300 के करीब जो है मार्केट ने सपोर्ट बनाया और फिर वहाँ से फिर अगेन हमें एक रेजिस्टेंस मिला 24,850 का। वहाँ से फिर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, इस एंगल में भी एक टॉप बनाया, इस एंगल में भी एक टॉप बनाया, फिर वहाँ से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। अब कंटिन्यू अगर मैं 31 दिसंबर की बात करूँ, फिर मार्केट ने एक लो बनाया यानी कि 23,455 के करीब जो है लो बना के फिर वहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि आज करीबन निफ्टी जो है 300 प्लस देखने को मिल रही है हमें। तो ये थी निफ्टी की बात। अब बेसिकली अगर हम थोड़ा सा यहाँ से बैंक निफ्टी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस दौरान करा क्या है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जो है एक हायर लेवल बना रखा था 54,500 का। वहाँ से एक अच्छी खासी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, यानी कि 50,000 पे 50,000 पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर वापस ऊपर निकलने की कोशिश करी, यानी कि 52,600 के करीब फिर एक रेजिस्टेंस बना के डबल टॉप बनाया। डबल टॉप नहीं, ट्रिपल टॉप बना चुकी है मार्केट इस लेवल पे, यानी कि 52,500 पे मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना के फिर अगेन एक गिरावट देखने को मिली और प्रीवियस जो लो था उसे भी ब्रेक करते हुए नजर आई, यानी कि 49,800 पे फिर अगेन मार्केट ने एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट बनाया। तो ये सपोर्ट को भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस लेवल पे जो है मार्केट एक तरीके से सपोर्ट बनाई थी, ये 800 के करीब मान के चल देता है, ठीक है। ये मार्केट इस लेवल पे मार्केट में सपोर्ट हो गया। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में भी एक जगह पे इस लेवल पे जो है सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने। तो अब मार्केट में फिर एक अप ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यानी कि 54,000 तक, यानी कि 54,000 तक वापस हमने एक अप ट्रेंड देखा, फिर कंटिन्यू एक गिरावट देखने को मिली। तो बेसिकली बैंक निफ्टी की एक बात बोलूँ, जो वीकली एक्सपायरी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब वीकली एक्सपायरी ना होते हुए तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मंथली एक्सपायरी हो गई, तो ट्रेड का जो जोन था, यानी कि जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो सिनेरियो था वो काफ़ी चेंज होते हुए हमें नज़र आया बैंक निफ्टी के अंदर। तो काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है मार्केट के अंदर। तो हमने लेवल्स जो है एक तरीके से मार्क कर लिया है, बट फिर भी यहाँ पर भी एक बैंक निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस बताया जाए तो 53,600 के करीब जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अभी भी। अब मार्केट आज के दिन में मार्केट आज के टाइम में क्या कर रही है वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। और निफ्टी की आज एक्सपायरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे और फिर उसके बाद देखने को देखेंगे। अब देखिए मार्केट ने ये एक गैप डाउन करा। अब मे भी अगर यहाँ से मार्केट के अंदर अगर 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक अगर हम कोशिश करें देखने को, तो काफ़ी अच्छा जो है बड़े बड़े जो है एक तरीके से कैंडल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं निफ्टी में। तो इससे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि यहाँ से थोड़ा पॉजिटिवनेस है।
मार्केट के अंदर एक ये जो लेवल था, ठीक है, ये करीबन 23,900 से लेके 24,100 200 तक, ये जो एक लेवल है, ये मार्केट ने गैप डाउन था उसे फिलअप करने की अब कोशिश करेगी मार्केट। और अगर इस लेवल से मार्केट निकलती है, यानी कि 24,200 से ऊपर अगर मार्केट निकलती है आने वाले 1-2 दिन में, तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 24,700 की तरफ लेके जाने की कोशिश कर सकता है। आज अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में करीबन 255 की जो है 255 की जो है अप ट्रेंड देखने को मिल रही है। साथ ही अगर निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर करीबन 300 पॉइंट की जो है बढ़त देखने को मिल रही है। और निफ्टी में आज एक्सपायरी भी है, तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि निफ्टी में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहीं पर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स करीबन 1000 पॉइंट से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब बेसिकली अब नॉर्मल चीज़ पे आ जाते हैं कि मार्केट ने जो गैप डाउन दिखाया था 18 दिसंबर के दिन, उस गैप डाउन को निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फिलअप करते हुए नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से ये लेवल होल्ड करता है आने वाले 1-2 दिन में, यानी कि 24,200 का, तो मे बी यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को 24,700 की तरफ लेके जा सकता है। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अभी जो करंटली जो ट्रेड हो रहा है वो 51,300 के करीब है। एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन भी नज़र आ रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है इस एरिया में। तो बेसिकली यहाँ से चांसेस है कि शायद अगर निफ्टी के अंदर गिरावट यहाँ से बनती है, ऑलमोस्ट जो है 1 बज चुका है, अगर निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आई तो बैंक निफ्टी अपना काम करते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट स्टेज में था, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 2 घंटे 1 घंटे के मुताबिक, और फिर यहीं से एक फिर अगेन कंसोलिडेट स्टेज में मार्केट ने जो है अप ट्रेंड देखने को दिखाया। ठीक है, तो ये थी आज की बात। अब यहीं पर थोड़ी सी बात करेंगे ऑप्शन चेन की। अगर मैं निफ्टी की बात करूँगा, आज की निफ्टी की एक्सपायरी है, तो करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रही है वो 24,050 के करीब जो है ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पर 24,050 की बात करें, तो जो कॉल राइटर्स है वो करीबन 18 करोड़ से भी ज़्यादा जो है कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। नहीं, ओपन इंटरेस्ट जो है वहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 54 लाख के करीब जो है कॉल राइटर्स है, और पुट राइटर्स की बात करूँ तो 42 लाख के करीब है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि मार्केट में 24,050 पे कहीं ना कहीं एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रही है मार्केट। और 24,100 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर करीबन 1 करोड़ के करीब जो है आसपास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और 32 लाख के करीब जो है पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर इसी कंडीशन को हम 24,050 की कंडीशन को अगर ये मार्क कर लिया जाए, और मार्क करके एक चीज़ को यहाँ पर समझा जाए कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड बनने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि जिस दिन एक्सपायरी का दिन होता है उस दिन जो है, जैसे कि 24,050 चल रहा है अभी, तो इस 24,050 में अगर आप कॉल राइटर साइड देखेंगे तो वॉल्यूम जो है करीबन 18 करोड़ की वॉल्यूम है, ठीक है। और अगर यहीं पर हम क्या नाम है पुट राइटर्स की बात करें वॉल्यूम की, तो करीबन 3.5 करोड़ के करीब जो है पुट राइटर्स है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोजीशंस वॉल्यूम के बेसिस पे नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं हैजिंग वाली सिचुएशन है। तो बिल्कुल भी वॉल्यूम के बेस पे ये मत सोचिए कि यहाँ पर जो है मार्केट एक तरीके से रेजिस्टेंस बना तो रही है। एक्चुअली क्या है, निफ्टी 300 प्लस ऑलरेडी हो चुकी है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के मुताबिक मतलब निफ्टी के मुताबिक बैंक निफ्टी में करीबन कम से कम भी 600 या 700 पॉइंट की जो है बढ़त होते हुए नज़र आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से जो ये जिस तरीके की ये मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट के अंदर, ये मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं धोखा है एक तरीके से, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो निफ्टी को ऊपर पहुंचा दिया। अब कल की बात करेंगे तो निफ्टी गिरते हुए नज़र आएगी आपको, और बैंक निफ्टी बढ़ते हुए नज़र आएगी। तो इस तरीके की चालें जो है चलती नज़र आ रही है। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें आज की एक्सपायरी की, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 24,100 के करीब जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट में, जिसमें करीबन 1 करोड़ के जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और उसके
पुट राइटर्स की बात करूँ तो करीबन 32 लाख का, तो काफ़ी करीबन 60 लाख का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ बड़े प्लेयर है, अगर पैसे कमाने की बात आ जाए तो यहाँ पर बड़े प्लेयर इस लेवल को तोड़ते हुए नजर आएंगे। और जब ये 24,100 का लेवल टूटते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस भी जो है काफ़ी मेंटेन करे हुए होंगे, जिसमें करीबन 1 करोड़ के जो है ओपन इंटरेस्ट के लोग जो बैठे हुए हैं लेके, वो कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो मार्केट को मे भी शायद 24,100 से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। आज बैंक निफ्टी की इसमें बात नहीं करेंगे, निफ्टी की ही बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी है। इसे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 15 मिनट के, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और क्या देखिए, ऑलमोस्ट ये जो लेवल था यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस बना रही है। अभी गैप डाउन जो था वो फिलअप नहीं करा मार्केट ने, और गैप डाउन जो है ऑलमोस्ट फिलअप करने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखें, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना सकते हैं हम इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल को जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकती है मार्केट यहाँ से। बट अगर ये लेवल यहाँ से तोड़ के इस लेवल को पकड़ने में कामयाब होती है, यानी कि 24,100 को क्रॉस करने में यहाँ से मार्केट कामयाब हुई, तो मे भी शायद थोड़ा बहुत बुलिशमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 24,700 की तरफ लेके जा सकता है। इसी दौरान अब थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक स्टॉक है, क्या नाम है, डिश टीवी, जिसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है काफ़ी टाइम से। उसने जो इस साल के में हाई बनाया था वो करीबन 26 के करीब बनाया था, और एक 26 से जो है कंटिन्यूस एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन की काफ़ी इज्जत हो रही है। बट द मोमेंट बैंक निफ्टी यहाँ से करीबन 12 साढ़े 12 क्रॉस करता है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिशमेंट देखने को मिल सकता है वापस, क्योंकि मार्केट में जो है इस लेवल पे काफ़ी टाइम जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बना चुकी है, और मे भी चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा खासा वापस अप ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि ये एरिया जो है वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट का एरिया है, और मार्केट यहाँ से बहुत बार आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एक अच्छी खासी हमने बढ़त देखने को मिली थी, फिर कंटिन्यू यहाँ पर आई मार्केट करीबन 10 रुपये 36 पैसे के, और फिर विदिन, अगर ये जून के महीने में था, तो ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने एक अच्छी खासी बुलिशमेंट देखी, यानी कि 22 रुपये तक वापस आया, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, देन अगेन सेम। तो बेसिकली जो है 24-25 का जो एरिया है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बार बार, ठीक है। 24 वाला ये एरिया जो है ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो अगर मैं गिरावट की यहाँ पर बात करूँ डिश टीवी में, तो एक गिरावट भी काफ़ी अच्छी है, करीबन 60 से 62% की जो है गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड वापस बन सकता है, जो चांसेस है कि यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर मैं बॉटम्स की बात करूँ तो 10-15 बार जो है बॉटम्स बना चुकी है इस लेवल पे, और विदिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर मार्केट में इसका डबल प्राइस होते हुए नज़र आया। हालांकि मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक के अंदर कि जो और मार्केट को गिरा सके या इसे स्टॉक को और इस नीचे लेके जा सके। तो 10 रुपये जो है एक अच्छा खासा बाइंग प्राइस है। तो आज हम 1 लाख रुपए की बाइंग करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं फिर कि यहाँ से जो है वो कहाँ तक जा सकता है। प्रोसीड करके 10,000 शेयर्स, शेयर्स की जो है बाइंग करते हैं, और करीबन हमारा 1 लाख रुपए, 1,04,000 रुपये जो है इसमें इन्वेस्टेड होगा। ले लिया हमने, और ट्रेड आपको नज़र आ रहा है जैसे कि 10,000 शेयर्स लिए हमने 10 रुपये 42 पैसे के रेट पे। तो अगर आज इसमें थोड़ी बहुत ही इंक्रीमेंट होती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे, आज ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर इसके अंदर जो है अच्छा खासा वापस इंक्रीमेंट होते हुए नजर आया तो।
तो खैर ये ट्रेड के बारे में बाद में बात करेंगे। अब वापस आ जाते हैं अपनी मार्केट पर और देखिए ये जो लेवल है वापस 24,050 का जो लेवल है ये अभी भी मार्केट में कोशिश कर रही है इस लेवल को तोड़ने की, बट मे भी शायद देखना यही है कि निफ्टी के अंदर ये वाला काम चलेगा कि नहीं। एक अच्छी खासी यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बन रही है निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के बेस पे काम कर सकते हैं। और दूसरा ये लेवल टूट गया है जिससे जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर 24,000 का, जो एक रेजिस्टेंस था 23,950 का, तो एक अच्छी खासी कैंडल देखने को भी मिली 15 मिनट की कैंडल। अब ये 24,050 का जो लेवल है इसी में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता है तो मे भी चांसेज है कि फिर वापस एक बुलिशमेंट देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी। देखिए पूरा का पूरा इसी लेवल पे जो है 24,050 के करीब फिर अगेन रेजिस्टेंस बनाने की उम्मीद हो रही है। बट अगर कैंडल्स को थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर एक कंसोलिडेट स्टेज हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ये एक एरिया जो है रेजिस्टेंस का एरिया है जो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस है। मे भी शायद ऊपर के हो या नीचे के हो, डिपेंड्स अपॉन दी जो बिग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से मार्केट को और ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की आज सेंसेस में करीबन 1000 पॉइंट्स की जो है बढ़त देखने को मिल रही है और निफ्टी में 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 240 पॉइंट, तो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी बुलिशमेंट देखने को मिल चुकी है आज के दिन। तो मे बी प्रॉफिट बुकिंग की भी सिनेरियो ओपन हो सकता है यहाँ पर। लेट्स सी, होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर और फिर उसके बाद हम RSI को भी चेक कर लेंगे एक बार इंडिकेटर लगा के कि RSI की सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर देखिए एक जो RSI का एक जो लेवल रहता है 30-70 का, मतलब RSI 30-70 में ये चीज़ बताई जाती है कि अगर 70 क्रॉस कर रहा है तो ओवरब्रॉट वाली सिचुएशन है, जहाँ पर लोग जो है कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मार्केट जो है ओवरब्रॉट सिचुएशन में आ चुकी है और थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए। और फिर जो 30 का जो लेवल रहता है वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड की सिचुएशन क्रिएट करता है और वो बताता है कि यहाँ पर शायद मार्केट में ओवरसोल्ड हो गया है, तो बाय करने की जो है चांसेस है। तो अभी करंट पोजीशन अगर हम देखें तो RSI जो ट्रेड कर रहा है वो करीबन 74 के करीब है, जो ऑलमोस्ट 70 को क्रॉस कर चुका है। तो मे बी थोड़ा मार्केट में यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस का भी एरिया है मार्केट में, और उसके बाद फिर एक अच्छा खासा देखने को। बट अगर इसे लॉन्ग टर्म की सिचुएशन में 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक अगर देखने की कोशिश करेंगे तो RSI जो है ऑलमोस्ट 67 के करीब है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना RSI जो है स्ट्रॉन्ग, अगर अप ट्रेंड है तो उतना हाई नज़र आएगा, और जितना शॉर्ट टर्म वाला है तो उसमें थोड़ा लो नज़र आता है। तो RSI का सिनेरियो इसी तरीके से चलता है कि 30-70 का अगर आप रेशियो देख रहे हैं, बेसिकली काफ़ी लोग जो है 60 और 40 का देखते हैं इसमें, बट एक अल्टीमेटली जो एक प्रॉपर जोन जो है वो 70 और 30 का है, जिसमें नज़र आएगा कि यहाँ से अगेन देखिए एक अच्छा खासा फिर अगेन बुलिशमेंट देखने को मिल रहा है और कैंडल में भी जोन बनाने की कोशिश कर रहा है फिर दोबारा। देखते हैं कि ये 24,060 का जो लेवल है ये मार्केट ब्रेक करती है कि नहीं। अगर ये ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा जो है अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को कंटिन्यूस जो है
200 की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि ये जो गैप डाउन था ये मार्केट फिलअप कर देगी पूरा का पूरा। और फिर उसके बाद इन कमिंग डेज अगर यहाँ पर क्लोजिंग हम 24,200 से ऊपर की क्लोजिंग आज आ जाती है मार्केट के अंदर, तो फिर मार्केट को 24,700 तक कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं भी कोई एक रेजिस्टेंस का जो जोन है वो कहीं भी एक रेजिस्टेंस का जोन नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। थोड़ा सा अगेन ऑप्शन चेन को देख लेंगे और 24,050 पे देखिए, 24,050 पे भी जो है कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ते हुए नज़र आई है और 24,100 पे भी जो है कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ती हुई नज़र आई। तो बेसिकली यहाँ पर पहले 1 करोड़ था, अब करीबन 1 करोड़ 7 लाख के करीब है। और 24,100 की अगर मैं पुट राइटर्स की बात करूँगा तो 45 लैक्स के करीब जो है इंक्रीज होते हुआ है। बट अगर वॉल्यूम की बात करें तो 30 करोड़ के करीब जो है कॉल राइटर्स की तरफ वॉल्यूम है, जो कि एक हेजिंग पोजीशन भी हो सकती है। तो वी आर, अब देखिए ये अप ट्रेंड वापस बनना शुरू हो चुका है। मैं RSI को यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, इसे 5 मिनट्स के कैंडल स्टिक में लेकर आते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि 24,050 का जो लेवल है, अगर ये मार्केट तोड़ती है तो एक अच्छा खासा एकदम एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकता है। और उसी तरीके की जो है सिचुएशन हो रही है अभी यहाँ पर। हमने जो लिया था उसका क्या चल रहा है? एक काम करते हैं, इंडिकेटर का और इस्तेमाल करेंगे, बॉलिंगर ब्रांड्स। ठीक है, बॉलिंगर ब्रांड्स और जो RSI है इनका कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है एक दूसरे के साथ। हालांकि जो RSI को अगर आप EMI की तरफ से EMA की तरफ से देखेंगे तो और अच्छा है, बट सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कोई RSI को इस्तेमाल करता है बॉलिंगर ब्रांड्स के साथ और कोई RSI को इस्तेमाल करता है EMA के साथ। कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार जो है कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिल रही है, और ये एक ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है यहाँ पर। मैं इसमें टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, तो कैंडल सस्टेन नहीं करा और फिर अगेन थोड़ा रिजेक्शन होने की कोशिश करी है। अब ये जोन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो गया मार्केट के लिए। तो जब तक मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ेगी तब तक शायद थोड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के लिए, ये जो जोन है। ठीक है, ये कंसोलिडेट वाला पार्ट है एक तरीके से। और जैसे कि अभी ऑलरेडी एक बज चुका है, तो इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनेगी। अगर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड बनती है तो एक अच्छा खासा मूव अप ट्रेंड की तरफ मिलेगा, क्योंकि जो आज की जो एक्सपायरी है उसमें कॉल राइटर्स के जो स्टॉप लॉस है वो हिट होते हुए नजर आएगा। चलो इसी के साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है
ग्लोबल मार्केट को भी देखेगा और ग्लोबल मार्केट से भी देखेगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। अमेरिका के बाजार में आ जाएगी डॉ फ्यूचर्स में। अगर डॉ फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, एक दिन के, तो एक अच्छा खासा जो है अब ट्रेंड देखा था हमने काफ़ी इस साल, पूरे अगस्त से लेके, मतलब जो यूएस के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है जिस तरीके की जीत होते हुए नजर आई, तो उसमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। बट 45,200 के बाद एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहाँ से कंटिन्यूस करीबन, अगर कैंडल्स की बात करूँ, 3, 2, 5 और 2, 7 और 3, मतलब 10 दिन तक कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। फिर अगेन एक कंसोलिडेट स्टेज बन रहा है, ठीक है। और अब देखना यही है कि ऑलमोस्ट अगर अमेरिकी डॉ फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ, गिरावट का जो टाइम है ऑल टाइम हाई से, वो ऑलमोस्ट करीबन 5% के करीब है। तो मे भी शायद यहाँ से थोड़ी और बहुत ही गिरावट आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके का अगस्त से लेके ऑलमोस्ट दिसंबर तक हमने अप ट्रेंड देखा, वो काफ़ी ह्यूज था एक तरीके से अगर देखने को मिलेगा, और उसमें करीबन 16% की जो है बढ़त देखने को मिली थी डॉ जोन्स के अंदर। वहीं पर अगर एसपीएस की बात करें तो उसमें भी थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है, 25 पॉइंट की जो है गिरावट है। अमेरिका के नेस्डैक की बात करें, वहाँ भी 184 पॉइंट की जो है गिरावट है। और अब बट ऑलमोस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, इतना कोई ज़्यादा खास गिरावट नहीं। निक्की जापान की बात करें तो जापान में भी एक अच्छी खासी जो है, मतलब कंसोलिडेट का फेज़ है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी जो नीचे की जो गिरावट बनी थी उसे काफ़ी अच्छा संभाल के 30,000 को जो है फिर अगेन 39,000 के अंदर करीब अगस्त में लेते हुए, जिस तरीके से अमेरिका बाजार ऊपर बढ़ते हुए नजर आया था। यूरोपियन मार्केट की बात करें सेस की, तो सेस भी करीबन 1% की जो है अब ट्रेंड दिखा रहा है। फुटसी की बात करें, फुटसी में भी करीबन आधे % की जो है बढ़त है। और डेक्स की बात करें तो डेक्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है। अपनी इंडियन मार्केट के दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर और नीचे करने की हिम्मत रखता है, वो है रिलायंस और एचडीएफसी। अगर निफ्टी की बात करूँ तो रिलायंस ही एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट को उठाने और गिराने में हिम्मत रखता है। आज करीबन 1% की जो है बढ़त देखने को मिली। रिलायंस में एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट की जो है 1600 रुपये तक गया, और फिर वहाँ से जो है 1200 रुपये तक एक सपोर्ट बनाया। तो अगर गिरावट की बात बोले तो करीबन 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 25% की गिरावट है रिलायंस में, मतलब जुलाई से जो है हमने कंटिन्यूस गिरावट देखी है। और वहीं पर अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो इतनी कोई खास गिरावट नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरीके का बूम आया था तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को और ऊपर लेके गया, और उसमें सबसे बड़ा हकदार जो था वो एचडीएफसी था। बिटकॉइन की तो भाई बोलो ही मत यार, बिटकॉइन ने तो कमाल कर दी। ऑल टाइम हाई बनाया 1,08,400, और उसके बाद फिर एक कंटिन्यू गिरावट देखी जो करीबन 91,000 तक गई। बट जिस तरीके का सिनेरियो अभी बिटकॉइन का बना हुआ है, तो मे भी शायद यहाँ से फिर अगेन थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में भी। तो वापस आ जाते हैं और देखते हैं। देखिए ये कंसोलिडेट स्टेज था, मैंने जो आपको बताया था। अब यहाँ से मार्केट थोड़ी टूटी है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ गई है, बट अभी भी बॉक्स को जो है एक तरीके से होल्ड कर रही है। और अब ये जो कैंडल है 5 मिनट का, ये कहीं ना कहीं देखना है कि मार्केट में ये सस्टेन करता है कि नहीं। अगर ये कैंडल जो है
इसका ऑलरेडी 70% भी अगर खाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगेन ग्रीन कैंडल बन सकता है इसमें। बट अगर यहाँ से कंटिन्यू अगर इस कैंडल को खा के निकल जाता है तो फिर मे भी शायद डाउन ट्रेंड के चांसेस ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट में और थोड़ा बुलिशमेंट आने वाला। तो जो आज की एक्सपायरी है वो करीबन 24,050 या 24,150 के बीच बीच में हो जाएगी। मतलब 100 को क्रॉस कर सकती है, बट 200 को क्रॉस करना शायद आज के लिए मुश्किल रहेगा थोड़ा, और यही अभी तक का डेटा भी दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। हमने जो डिस्ट्रीब्यूट लिया था 10,000 शेयर्स 10 रुपये 42 पैसे के रेट पे, वो करीबन अभी थोड़ा सा गिरते हुए नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी बढ़त होती है कि नहीं होती है। तो गाइज हम लोग अपने सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और देखते हैं कि इन कमिंग डेज जो हमने बताई है, मैं अगेन दोबारा मार्क करके आपको बता देता हूँ चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि निफ्टी का जो लेवल होने वाला है और बैंक निफ्टी का जो लेवल होने वाला है वो क्या मतलब किस तरीके से है। लेकिन निफ्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो निफ्टी में जो है अगर 24,100 होल्ड करता है या 150 के करीब होल्ड करता है तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी। बट एक फिर अगेन 24,800 जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में अगेन, ठीक है। तो निफ्टी की तो यही बात है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट बनाया अगेन 50,500 के करीब सपोर्ट बनाया। तो ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ रेजिस्टेंस का एरिया, यानी कि 52,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। अगर यहाँ से थोड़ी बढ़त देखने को मिली तो फिर 52,000 पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है इसमें भी। वहीं पर सेंसेस की बात करें, सेंसेस में हमने काफ़ी अप और डाउन देखा है। तो सेंसेस ने करीबन 77,600 को एक सपोर्ट बना के फिर अगेन 79,500 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये गैप डाउन जो फिलअप होता है तो एक अच्छा खासा बुलिशमेंट देखने को मिल सकता है, जो सेंसेस को करीबन 81,500 की तरफ लेके जा सकता है। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।